कि एक वजह यह भी है कि बेटियों के इर्तिदाद की तरफ जाने की कि आज जो हमारे मुआशरे में जो जहेज की लंबी लंबी डिमांडें चल रही हैं, गरीब बाप कहाँ से इतनी दौलत लाए, कहाँ से इतना पैसा लाए जो अपनी बच्चियों के हाथ पीले कर सके। तो मेरे अजीजों, आज ये जो रस्में चल रही हैं, इन रस्मों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। जरदार देख कर ना जमींदार देख कर, रिश्ता करो नबी का वफादार देख कर। आज पूरी पूरी लिस्टें बना करके आदमी रखे हुए हैं कि मेरे बेटे की शादी होगी तो मुझे शादी में ये सामान चाहिए, मुझे शादी में ये चीज़ें चाहिए। अरे एक साहब हमारे इलाके में हमको मिले, कहने लगे मौलाना हमको बाइक चाहिए। हमने कहा कौन सी? तो ये इतनी ज्यादा उनके अंदर जहेज का लोभ था, लालच था। कहते हैं कि अब जो नया मॉडल आया है ना बुलेट का, मुझको वो चाहिए। बताओ, हमने कहा परेशान मत हो, तुम हमारे साथ जुमे में चलो। अल्लाह ने वो हुनर दिया है बेफजले ही ताला। एक जुमा, दो जुमा, 3 जुमे तकरीर करेंगे, तुम मस्जिद के दरवाजे पर रुमाल बिछा करके बैठ जाना। 3 जुमों में इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे कि तुम्हारे लिए एक गाड़ी आ जाएगी। आंखें चढ़ा के हमसे बोले मौलाना क्या तुमने हमको भिखारी समझ रखा है? क्या तुम हमको भिखारी समझते हो? हमने कहा भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो दरवाजे दरवाजे मांगता हुआ फिरे। भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो कटोरा लेकर के चौखट चौखट मांगता हुआ फिरे। भिखारी उसे नहीं कहते जो दुकान दुकान मांगता हुआ फिरे। अरे भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे पे मांगता हुआ फिरे, वो भी भिखारी है। अल्लाह ने बेटा दिया था, अल्लाह का शुक्र अदा करते। ऐसा लगता है बेटा क्या मिला, भीख मांगने का कुदरती परमिट मिल गया हो। अल्लाह ने तुमको बेटा दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। किसी किसी के घर में तो चिराग जलाने वाला तक नहीं है, तुम्हारे घर में चिराग जलाने वाला तो है। हमने कहा हम मांगने से मना नहीं करते, मांगो, मांगना मोमिन की शान है, लेकिन कहां मांगना चाहिए ये नकीब अहले सुन्नत भाई चांद रजा से मत पूछो, ये आप हजरत अल्लामा ताहिर मिसबाही साहिब किबला से मत पूछो, ये आप शायर अहले सुन्नत मजहर साहिब किबला से मत पूछो, ये अपनी मस्जिद के इमाम साहब से मत पूछो। चलो ये मुजाहिद मिल्लत से भी नहीं पूछते हैं, किससे मांगना चाहिए? चलो बरेली चलते हैं, आला हजरत की चौखट पे चलते हैं, इमाम इश्क मोहब्बत की बारगाह में चलते हैं। हमने कहा ऐ इमाम जरा ये तो बताओ, हमें मांगना है, हम कहाँ मांगे? कौन हमें देगा? तो गुंबदे रजा से आवाज आएगी, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कौन देता है? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नबी की बारगाह से मांगो, नबी देंगे तब घर का गुजारा होगा, नबी देंगे तब घर का गुजारा होगा। अरे कोई दुनियादार देगा तो कितने दिन वो काम चलेगा? अगर 4-5 लाख मिल भी गए तो 2-3 साल में खत्म हो जाएंगे। मांगना है तो नबी की बारगाह से मांगो। नबी की बारगाह से जब मिलेगा तो नस्लें खाएंगी तब भी बरकत खत्म नहीं होगी। इमाम एक सैयदजादे से, एक आले रसूल से हातिम ताई के पोते ने कहा कि मेरा दादा वो है जो 7 दरवाजों से बांटता है, और बांटने की शान ये है कि मांगने वाला एक दरवाजे पे लेके दूसरे पर आए तब भी देता है, तीसरे पर आए तब भी देता है, चौथे पर आए तब भी देता है, 5वें 6ठे 7 दरवाजों पर बारी बारी आ जाए तब भी मेरा दादा दे मना नहीं करता है, तब भी मेरा दादा दे देता है। तो आले रसूल ने कहा वो तेरा दादा है, दादा जो 7 दरवाजों से बांटता है तब भी साइल का सवाल पूरा नहीं होता, उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। एक पे लिया दूसरे पर आया, दूसरे पे लिया तीसरे पर आया, तीसरे पे लिया चौथे 5वें 6ठे 7वें तक आया। अरे मेरा नाना वो है जो एक दरवाजे से बांटता है, और बांटने की शान ये है कि आने वाला एक बार नाना की चौखट पर आ जाए तो कयामत तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। वाह क्या जूदो करम है शहेबत हा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहेबत हा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। मांगेंगे मांगी जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है, बखुदा खुदा का यही है दर। नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं।
तो मांगना है नबी की चौखट से मांगो, मांगना है तो नबी की बारगाह से मांगो, और जब नबी देंगे तो नस्लें खाएंगी तब भी खत्म नहीं होगा। ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, और शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, शैतान के बताए हुए रास्ते पर मत चलो। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। आज नई नस्ल को देखो, नौजवानों को देखो कि वो शैतान के तरीके पे चल रहे हैं। ये जुआ क्या है, ये शराब क्या है। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नमल खमरो वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमल शैतान। जुआ, पांसे, बत, शराब शैतानी काम है। आज कितने नौजवान हैं जो जुआ खेल रहे हैं। आईपीएल में सट्टा लगाया जा रहा है। सिर्फ दो बातें बताई जा रही हैं आज नौजवानों को बिगाड़ने के लिए। एक्टर कह रहे हैं, हीरो कह रहे हैं कि गुटखा खाओ, सबकी पसंद कमला पसंद। कोई डायरेक्टर लेके आ रहा है, कोई रजनीगंधा लेकर आ रहा है, कोई विमल लेके आ रहा है, बस खाओ गुटके। एक्टर हीरो कह रहे हैं कि गुटखा खाओ, और क्रिकेटर कह रहे हैं कि ड्रीम 11 पे पैसे लगाओ, रमी सर्कल पे पैसे लगाओ, बिंजो पे पैसे लगाओ, लूडो खेलो, 1 रुपए से 1 करोड़ कमाओ। फर्स्ट प्राइज 3 करोड़ का हो गया, 2 करोड़, 1 करोड़, पूरे पूरे घर तबाह हो गए। एक साहब तो मेरे सामने रो रहे थे, दुकान थी बेचारों की, खाता लड़के के नाम पे था, जो भी पैसे आते थे ऑनलाइन वो लड़के के खाते में जाते थे। उसे ऑनलाइन जुआ खेलने की लत लग गई, आईपीएल में टीम बनाने की, रमी सर्कल पे टीम बनाने की लत लग गई। सारा अमाउंट, सारा अकाउंट खत्म। बेटियां शादी के लिए बैठी हैं, बहनें शादी के लिए बैठी हैं, रो रहे हैं कि अब क्या करूं, लौंडे ने मुझको बर्बाद कर दिया, मेरी औलाद ने मुझको बर्बाद कर दिया। जुआ जुआ होता है, चाहे ऑनलाइन खेलो चाहे ऑफलाइन खेलो। इमाम गजाली फरमाते हैं जुआरी जब कयामत के दिन उठेगा तो उसके हाथ खिंजीर के खून में सने हुए होंगे। बताओ, इन हाथों से नबी से मुसाफहा करना है, इन हाथों से गौसे आजम से मुसाफहा करना है, इन हाथों से वलियों से मुसाफहा करना है। क्या ये हाथ इस लायक हैं कि हम इनके सामने भी खड़े हो सके? क्या ये आंखें इस लायक हैं रात रात भर मोबाइल की स्क्रीन पे फिल्में देखने वालों और रात रात भर गाने सुनने वालों? क्या ये आंखें इस लायक हैं कि हम अपने नबी के सामने खड़े हो सके? आला हजरत फरमाते हैं उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। बदनिगाही करके ये आंखें इस लायक नहीं कि हम अपने नबी के सामने खड़े हो सके। मेरे अजीजों, अपनी निगाहों को पाकीज़ा करो, अपनी तन्हाइयों को पाकीज़ा करो, और जुआ और शराब दोनों शैतानी काम है, इन दोनों कामों से बच जाओ। अल्लाह फरमाता है वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, शैतान के तरीके पे मत चलो, शैतान के रास्ते पर मत चलो। जुआ और शराब दोनों में पूरे पूरे घर तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। कितने लोग हैं कि जो शराब की लत लग गई, उनको घरों के अंदर ऐसा माहौल बन गया कि घरों में कभी किसी को गाली दे रहे हैं, कभी किसी को गाली दे रहे हैं शराब पी करके। रमज़ान शरीफ के महीने तक में मैंने मुसलमानों को शराब की दुकान पे खड़े होते हुए देखा। ये मुसीबतें यूं ही हमारे ऊपर नहीं आ रही हैं, ये परेशानियां यूं ही हमारे ऊपर नहीं आ रही हैं। हमारा रब हमसे नाराज़ है, हमारे रसूल हमसे नाराज़ है ना। मुसलमानों का कोई क्या कर सकता है? कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह फरमाता है महबूब कह दो इनसे कि सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है। चाहे कोई कितना भी बड़ा बादशाह बन जाए, सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे हुकूमत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बादशाहत देता है, और अल्लाह जिससे चाहता है उससे बादशाहत छीन लेता है।
अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे जलील कर देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। उस रब की बारगाह में आओ। मस्जिद के दरवाजे खुले हुए हैं, मस्जिद की सफ़े आवाज़ दे, मस्जिद के मीनारे आवाज़ दे रहे हैं, मस्जिद के वज़ू खाने आवाज़ दे रहे हैं कि आओ और मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह के घर को आबाद करो, नमाजों की पाबंदी करो, जुए और शराब से दूर रहो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करो, उसके रसूल को राज़ी करो। जब दुनिया से जाओगे तो यही कहा जाएगा, लहिद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने बयान कर दी। दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम की बारगाह में कि पहले मौला मुझे, बाद में आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आप अपनी जगह आराम से बैठें। बड़े जिम्मेदार शख्सियत, ज़ीनत दरसगाह, आलिम बाअमल, उस्ताजुल उलमा, आज जिनके शागिर्द, जिनके तलामिज़ा हिंदुस्तान के मुख्तलिफ गोशों में आला मनासिब तदरीस व इफ्ता पर फाइज हैं, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दर्स व तदरीस को ओढ़ना और बिछौना बना लिया, नबी की शरीयत को लोगों तक पहुँचाना जिनका रात व दिन का मशगला है, वो अजीम शख्सियत हमारे और आपके दरमियान तशरीफ़ फरमा है। आती हैं रोज़ रोज़ कहाँ ऐसी हस्तियाँ, बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियाँ। इमाम हसन तो फरमाते हैं, लौलल उलमाउ लसारन नासु मिसलल बहाइम, अगर आलिम ना होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती, अगर आलिम ना होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती। अल्लामा जलालुद्दीन सियूती अलैहिर्रहमा एक हदीस उबादा नकल फरमाते हैं मन नज़रा इला वजहिल आलिम नज़रा, जिसने आलिम के चेहरे की तरह मोहब्बत से देखा, जिसने आलिम के चेहरे की तरह मोहब्बत से देखा, खलक़ल्लाहु तआला मिन तिलका नज़रती मलका, तो अल्लाह तबारक व तआला उस मोहब्बत नज़र की वजह से एक फरिश्ते को पैदा फरमाता है, यस्तग़फिरु लहू इला यौमिल क़ियामा, कि जो आलिम के चेहरे की तरह मोहब्बत से देखने वाले के लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करता रहता है क़यामत तक। तो आज आलिम, जिम्मेदार आलिम, वो भी दरसगाही आलिम आपके दरमियान तशरीफ़ फरमा है। अपनी जगह आराम से बैठें, हजरत के खिताब को सुने, नसीहत की बातें सुने। एक चीज़ और बता दूं, 1-2 मिनट की बात, नबी ने फरमाया था, उक़दू आलिमन और मुतअल्लिमन और मुस्तमियन और मुहिब्बन फला तकुनिल खामिस फतहलिक। नबी फरमाते हैं, तुम सुबह इस हाल में करो कि या तो तुम आलिम बन जाओ, या तो तुम आलिम बन जाओ, और आलिम नहीं बन सकते तो आलिम से इल्म हासिल करने वाले बन जाओ, तालिबे इल्म बन जाओ, और तालिबे इल्म नहीं बन सकते तो आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ, आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ। और आलिम की बातें सुनने वाले के लिए क्या है, मैंने किताबुल कलयूबी में एक हिकायत पढ़ी थी कि क़यामत के दिन एक ऐसा बंदा आएगा कि जिसका जहन्नम का टिकट कट जाएगा, रब के फरिश्ते लेके जा रहे होंगे, रब की रहमत तो बहाना ढूंढती है बख्शिश के लिए, तो रब फरमाएगा फरिश्तों इसे वापस लाओ, तो वो वापस आएगा। रब फरमाएगा क्या तू आलिम है, वो कहेगा मौला मैं आलिम नहीं हूँ। रब फरमाएगा क्या आलिम के पास तूने इल्म हासिल किया, कभी पढ़ने गया आलिम के पास, कहेगा मौला मैं आलिम के पास पढ़ने भी नहीं गया। रब फरमाएगा क्या तू आलिम की बातें सुनता था, वो कहेगा मौला मैं आलिम की बातें भी नहीं सुनता था। रब फरमाएगा क्या आलिम से मोहब्बत करता था, वो कहेगा मौला मैं आलिम से मोहब्बत भी नहीं करता था। अब ना तो खुद आलिम है, ना आलिम के पास इल्म हासिल किया इसने, ना आलिम की बातें सुनता है, सुनने वाला है, और ना आलिम से मोहब्बत करने वाला है। यहाँ पहुँच के एक बात मैं अर्ज कर देता हूँ, कभी भी ऐसा मत करना कि नाते नबी सुनी, शायर को सुना और अपने घर का रास्ता लिया। आलिम बैठ करके एहसास कमतरी का शिकार होता है। देखो आलिम की बातें सुनने का कितना बड़ा सवाब है और कितना बड़ा फायदा है। क़यामत के दिन जहन्नम का टिकट कट गया है उसका, अल्लाह की रहमत देखो बख्शिश के लिए कैसे बहाना ढूंढती है। रब फरमाएगा क्या आलिम है, कहेगा आलिम नहीं हूँ। रब फरमाएगा क्या तालिब इल्म है, आलिम के पास इल्म हासिल किया, कहेगा नहीं। रब फरमाएगा क्या आलिम की बातें सुनता था, आप किस्मत वाले हो कि आज आलिम की बातें आपको सुनने के लिए मिलेंगी। ये आलिम की बातें सुनना क़यामत के दिन तुम्हारे काम आएगा। इसीलिए मैं उन भाइयों से कह रहा था कि आकर के मिल करके करीब आकर के बैठ करके आलिमों की बातें सुना करो।
क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि जब मस्जिद में जाओ तो मिंबर के करीब बैठो और जब मजलिस में जाओ तो मिंबर के करीब बैठो। फायदा क्या है मिंबर के करीब बैठने का? अन-नज़्रु इला वजहिल आलिम इबादा, आलिम का चेहरा देखना इबादत है और चेहरा करीब से अच्छा दिखता है ना कि दूर से अच्छा दिखता है। इसलिए करीब बैठा करो और आलिमों के जितना करीब होगे उतना ही कामयाब होगे। रब फरमाएगा आलिम भी नहीं है, तालिब इल्म भी नहीं है, आलिम की बातें सुनने वाला नहीं है, आलिम से मोहब्बत करने वाला नहीं है, तो क्या किसी आलिम से तेरी दोस्ती थी? क्या दुनिया में किसी आलिम से दोस्ती थी तेरी? वो कहेगा मौला मेरा कोई आलिम दोस्त भी नहीं था। वो किस्मत वाले हैं कि जिनकी दोस्ती आलिमों से है, वो नसीब वाले हैं कि जिनकी दोस्ती आलिमों से है। तो वो कहेगा कि मौला मेरी किसी आलिम से दोस्ती भी नहीं थी। रब फरमाएगा क्या तेरा कोई ऐसा दोस्त था कि जिसका आलिम दोस्त था? वो कहेगा हाँ मौला मेरा एक दोस्त था, मेरा एक फ्रेंड था कि जिसका आलिम दोस्त था। रब फरमाएगा जा मैंने उसी के सदके में तुझको बख्श दिया है, उसी के सदके में मैंने तुझे बख्श दिया। तो मेरे अजीजों आलिमों की बातें सुना करो, आलिमों से मोहब्बत किया करो। फला तकुनिल खामिस फतहलिक, आलिमों की बुराई करने वाले मत बनना, आलिमों की तौहीन करने वाले मत बनना, आलिमों को सताने वाले मत बनना। नबी फरमाते हैं फतहलिक, वरना हिलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। परवरदिगार आलम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जो मैंने बयान किया सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मैं इन उलमा को गवाह बना के तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा तय्यब पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हक नुमाई से कभी दूर नहीं हो सकता, गैर के सामने मजबूर नहीं हो सकता। जो लगाता है